तो दोस्तों आज 26 जून 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में बैंक 15 दिन तक बंद रहेंगे। हालांकि ये बंदी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब हफ्ते में केवल 4 दिन ही काम हो सकता है। इसका सुझाव सामने आया है। आसान सी भाषा में कहें तो हफ्ते में अब 3 दिन छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन पर फिर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक हमारे पड़ोसी ने एक बार फिर से अपने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। साथ ही में आपको बता दें हमारे देश के भी कई हिस्सों पर लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से। तो लॉकडाउन पर और कोरोना वायरस पर क्या ताजा अपडेट आया है, अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी पैन कार्ड और आधार कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर है सीधे सरकार की तरफ से। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि दलालों से छुटकारे के लिए रेलवे लागू कर सकती है नया बदलाव। इसमें ट्रेन के यात्रियों के आईडी प्रूफ होंगे अहम। जी हां, दलालों से मुक्ति पाने के लिए इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC पर यात्रियों के लिए लॉगिन ब्यौरे में आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे पहचान पत्रों को लिंक करने की योजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक इससे दलालों का पत्ता कट जाएगा और जिन लोगों को असल में टिकट की जरूरत है उन्हें ट्रेन का टिकट मिल सकेगा। साथ ही में जो दलाल एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं अपनी सर्विस देने के, तो इससे भी यात्रियों को छुटकारा मिलेगा। इंडियन रेलवे ने यह खबर दी है कि लॉगिन ब्यौरे में आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे पहचान पत्रों को लिंक किया जाएगा। आसान सी भाषा में बताएं तो जब भी कोई IRCTC पर लॉगिन करने जाएगा टिकट बुक करने के लिए, तो आने वाले दिनों में अब लॉगिन करने के लिए आईडी प्रूफ का नंबर भी डाला जा सकता है। और इसी की वजह से कहा गया है कि दलाली पर पूर्ण विराम लग सकेगा, क्योंकि लॉगिन करते वक्त सभी यात्रियों को अपने अपने आईडी प्रूफ का नंबर इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि अगर आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है तो आधार कार्ड के नंबर को डालना पड़ सकता है और इसे लॉगिन का हिस्सा ही बना दिया जाएगा वेबसाइट के लिए। इसी की वजह से दलालों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि इससे यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आने वाले जुलाई के महीने में 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। जी हाँ, अगले महीने यानी कि जुलाई में अगर आपको कोई बैंक से जुड़ा काम है, खास करके आपको ब्रांच जाना है, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक जुलाई के महीने में बैंकों की छुट्टी 9 दिन रहेगी। हालांकि ये छुट्टी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिन पर हो सकती है। इसके अलावा जुलाई के महीने में 6 दिन की छुट्टी रविवार और शनिवार की होगी। इस तरह से बैंकों की कुल छुट्टियां 15 दिन हो जाती हैं। सबसे पहले आपको बता दें 4 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, इसके अलावा 18 जुलाई, फिर 24 जुलाई और 25 जुलाई रविवार और शनिवार की वजह से तो पूरे देश में ही बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा जो 9 छुट्टियां होंगी तो इनकी डेट बताई गई है 12, 13, 14, 16, इसके अलावा 17, 19, 20, 21 और 31 जुलाई। तो दोस्तों अगले महीने यानी कि जुलाई में घर से निकलने से पहले बैंकों की इन छुट्टियों की तारीख का ध्यान रखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जापान में जल्द हो सकती है 4 डे वीक की शुरुआत, यानी कि हफ्ते में होगा केवल 4 दिन काम और मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। जी हाँ, जापान अपने बेहतर सिस्टम और बेहतर फैसलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की सरकार ने हाल ही में कंपनियों को ये सुझाव दिया है कि वो कर्मचारियों से हफ्ते में 5 दिन के बजाय 4 दिन का ही काम लें, यानी कि 3 दिन की छुट्टी दें। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि कर्मचारी अपने परिवार के साथ भी सही से समय बिता सकें। साथ ही में कोई कर्मचारी अगर नौकरी करने के दौरान कुछ सीखना चाहता है या अपने परिवार को वक्त देना चाहता है तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। जापान सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी तैयार कर ली है। हालांकि ये नई नीति अभी भी देश में एक बहस का मुद्दा बनी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर सब कुछ सही रहा तो फिर जापान में हफ्ते में केवल 4 दिन काम होगा और 3 दिन की छुट्टी रहेगी। हालांकि हफ्ते में कम दिन काम करने से कर्मचारियों की सैलरी भी कम जरूर होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख फिर बढ़ी 3 महीने। जी हाँ, सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अब देश के नागरिक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से 30 सितंबर 2021 तक लिंक करवा सकते हैं। आपको बता दें पहले ये डेडलाइन 30 जून 2021 थी, लेकिन इसको एक बार फिर से 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों आपको बता दें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना बड़ा ही आसान है। आप ये काम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, कहीं से भी कर सकते हैं। जानकारी
जानकारी के मुताबिक डेडलाइन के बाद जिन भी लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के तहत इस पर जुर्माना भी लग सकता है। साथ ही में आपके पैन कार्ड को भी इनएक्टिव किया जा सकता है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप अपने पैन कार्ड को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए ही कैसे लिंक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जापान सरकार ने वहां की कंपनियों को यह सुझाव दिया है कि वो अपने कर्मचारियों से हफ्ते में केवल 4 दिन काम करवाएं और 3 दिन की छुट्टी दें ताकि लोग अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता सकें। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हफ्ते में केवल 4 दिन काम करने का फैसला और 3 दिन की छुट्टी आपके हिसाब से कैसी रहेगी। क्या ऐसा कोई सिस्टम भारत में भी आना चाहिए? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगस्त में आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर। महाराष्ट्र में बीते 3 दिन से लगातार फिर बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले। कुछ दिनों के बाद दिल्ली में भी दिखेगा इसका असर। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर फिलहाल पूरी तरीके से काबू में है, लेकिन अब देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र में संक्रमण के नए मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है, इसको देखते हुए दिल्ली में अगस्त में ही कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। आपको बता दें, इसका बड़ा कारण देश में फैल रहा डेल्टा प्लस वेरिएंट को माना जा रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको ये पता होगा कि लगातार कई दिनों से कोरोना वायरस के नए मामलों में पूरे देश में कमी आ रही थी, लेकिन लगातार 3 दिन से महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। और हमने बीते वक्त में ये देखा है कि जब भी भारत में कोई कोरोना वायरस की लहर आनी होती है तो सबसे पहले इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होती है और सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले अभी भी महाराष्ट्र में ही हैं। एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। लगातार 3 दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से अब ये उम्मीद जताई गई है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त के महीने में ही आ सकती है। इसके बाद फिर ये लहर पूरे देश में भी फैल सकती है। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का मतलब ये है कि एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लग सकता है। सरकार को ये काम मजबूरी में करना पड़ेगा ताकि लोग स्वस्थ रहें। कोरोना वायरस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर एक्शन में है केंद्र सरकार। 8 राज्यों को खत लिखकर बताया है क्या क्या करें तैयारी। जी हाँ, हमने अपने पिछले कई वीडियो में बताया है कि कोरोना वायरस या इसके अलावा कोई और वायरस अपने रंग रूप को बदलता रहता है और जब भी वायरस अपना रंग रूप बदलता है तो ये कई बार कमजोर हो जाता है और कई बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कोरोना वायरस जब भी अपना रंग रूप बदलता है तो ये पहले से और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अभी तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के कई प्रकार यानी कि कई वेरिएंट देखने को मिल चुके हैं। अब तो विशेषज्ञों ने इसके प्रकार को नाम देना भी शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में भारत के अंदर जिस कोरोना वायरस के वेरिएंट ने तबाही मचाई थी उसको डेल्टा नाम दिया गया था, लेकिन आपको बता दें कोरोना वायरस के इसी डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर से अपना प्रकार बदला है, जिसे विशेषज्ञों ने नाम दिया है डेल्टा प्लस। कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से ही भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी, यानी कि एक बार फिर से कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ने लगेंगे। कोरोना वायरस के तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने देश के 8 राज्यों को खत लिखकर आगाह किया है और ये कहा है कि क्या क्या तैयारी करें। जानकारी के मुताबिक देश के जिन 8 राज्यों को भारत सरकार ने खत लिखा है उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल है। केंद्र ने इन राज्यों को कहा है कि जिले और समूहों में तत्काल रोकथाम के उपाय करें। इसमें भीड़ और लोगों को आसपास में मिलने जुलने पर रोक, बड़े स्तर पर लोगों की टेस्टिंग करना, तत्काल रूप से उनकी ट्रेसिंग करना और साथ ही में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देना शामिल है। आसान सी भाषा में कहें तो भारत सरकार ने अपने खत में देश के 8 राज्यों को तत्काल तौर पर सावधान हो जाने की जरूरत की है और साथ ही में कहा है कि जहां जहां पर भीड़ भाड़ लग रही है तो उस पर रोक लगाई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए ताकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने में मदद मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस के एक प्रकार की वजह से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने एक बार फिर से अपने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। मेडिकल और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है, यानी कि एक सख्त संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। आप इसकी अधिक जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा। वायरस का खतरनाक प्रकार बांग्लादेश के ढाका में फैल गया है। जी हाँ, बांग्लादेश में बीते शुक्रवार को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अगली सूचना तक एक बार फिर से देशव्यापी लॉकडाउन यानी कि पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। केवल बहुत आवश्यक काम होने पर ही लोगों को घर से निकलने की अनुमति मिलेगी। आसान सी भाषा में कहें तो संपूर्ण और सख्त लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, अगर हमारे
हमारे भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस की लहर आती है और कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं तो सरकार को मजबूरी में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा करनी पड़ेगी। फिलहाल वैसे आपको बता दें कि देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं। इसी का ताजा अपडेट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि बीते रोज एक बार फिर से मिले 48,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 1100 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 48,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,01,82,469 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,94,524 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 64,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,91,85,559 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 5,90,537 हो गई है। यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार का बड़ा फैसला, गर्भवती महिलाओं को भी दी जा सकती है कोरोना की वैक्सीन। वैक्सीन से जुड़ा आया है ये ताजा अपडेट। जी हाँ, गर्भवती महिलाएं भी अब कोरोना की वैक्सीन लगवा सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को कहा कि उसने गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोगी है, यानी कि फायदेमंद है, इसे देना चाहिए। आपको बता दें, अभी तक ये बात साफ नहीं थी कि गर्भवती महिलाओं को कोरोना की वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, लेकिन फाइनली अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया है कि गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 15 अक्टूबर को होगा IPL का फाइनल। इसके तुरंत बाद शुरू हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप, जिसकी मेजबानी करेगा भारत। जी हाँ, क्रिकेट देखने के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के बचे हुए मैच और भारत की मेजबानी में होने वाला T20 वर्ल्ड कप UAE में होगा। लगभग ये तय हो गया है। जानकारी के मुताबिक IPL के जो भी बचे हुए मैच हैं, तो वो इस साल 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में हो सकते हैं। यानी कि 15 अक्टूबर को IPL का फाइनल हो सकता है। इसी के केवल एक दिन बाद यानी कि 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा और ये भी मैच UAE में खेला जाएगा। आपको बता दें, इस वर्ल्ड कप की मेजबानी खुद भारत करेगा। जानकारी के मुताबिक इस T20 वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा ले सकती हैं। अनुमान के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो 14 नवंबर को खेला जा सकता है। तो क्रिकेट के शौकीनों को सितंबर के महीने से खूब सारे मैच देखने को मिलने वाले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बम्पर धमाका ऑफर, केवल 1500 रुपए में घर ला सकते हैं ब्रांडेड AC और पा सकते हैं गर्मी से राहत। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, देश के कई हिस्सों में गर्मी की वजह से काफी ज्यादा हालत खराब है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पंखे, कूलर या AC का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा राहत गर्मियों में AC पहुंचाता है, लेकिन AC की महंगाई की वजह से इसे हर कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन आपको बता दें, AC की खरीदारी को लेकर अभी Amazon पर कुछ बम्पर ऑफर आए हैं, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एक AC है 0.75 टन का, यानी कि ये AC 1 टन से कम है। इसकी वजह से इसका बिजली बिल भी कम आएगा। जानकारी के मुताबिक इस AC को आप मात्र 1417 रुपए देकर घर ला सकते हैं। बाकी के बचे हुए पैसे आप इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तों में दे सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे Amazon को विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बाबा का ढाबा के मालिक अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। बाबा ने बताया कि खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी। जी हाँ, दक्षिण दिल्ली में बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद को सफदरगंज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो घर लौट आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 17 जून को उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने बताया था कि 81 वर्षीय बाबा ने शराब में नींद की गोलियां मिलाकर पी ली थी। इसी की वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई थी। लेकिन जब वो अब ठीक हो गए हैं, तो उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी। जानकारी के मुताबिक बाबा कांता प्रसाद को बहुत सारे अनजान लोगों के कॉल आ रहे थे। कॉल करने वाले ये कह रहे थे कि वो यूट्यूबर गौरव वासना से माफी मांगे, और इसी से परेशान होकर उन्होंने ये कड़ा कदम उठाया और खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि जब ये बात गौरव वासन से पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी को कॉल करने के लिए नहीं कहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 26 जून को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में, पूर्व उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में
में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन जगहों पर भी एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तटीय कर्नाटका में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी गुजरात में, केरल के भी कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, साथ ही में दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों आज 26 जून को बारिश को लेकर ये रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर की तरफ से थी ये रिपोर्ट। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हां, लगातार कई दिनों की बढ़ोतरी के बाद बीते रोज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि अभी एक दिन पहले ही पेट्रोल के दाम में 26 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी पूरे देश में, और डीजल पर 7 पैसे तक की। फिलहाल आपको बता दें कि अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 97 रुपए 76 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की, तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 88 रुपए 30 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार के फैसले के बाद इस राज्य में मिलेगी सस्ती बाइक बिजली से चार्ज होकर चलने वाली। जी हां, अभी हाल ही में गुजरात की सरकार ने बिजली से चार्ज होकर चलने वाली गाड़ियों पर सब्सिडी का एक बड़ा ऐलान किया। हालांकि आपको बता दें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर वैसे सब्सिडी देश के ज्यादातर राज्यों में मिलती है, यानी कि अगर आप बिजली से चार्ज होकर चलने वाली बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं या 3 व्हीलर खरीदते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाएंगे सब्सिडी के रूप में। इसकी वजह से आपका गाड़ी खरीदना सस्ता हो जाएगा। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने जो सब्सिडी का ऐलान किया था, इसका स्वागत रिवोल्ट मोटर्स कंपनी ने किया है। इसी के तहत रिवोल्ट की जो बाइक है वो सस्ती मिलेंगी। जानकारी के मुताबिक एक सिंगल बाइक पर 20,000 रुपए तक की बचत होगी। बाकी आप जिस भी राज्य में रहते हैं, तो आप वहां पर इस सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको गाड़ी के शोरूम में जाना होगा और आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपके राज्य में सरकार की तरफ से कितनी सब्सिडी दी जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली योजना विभाग में ग्रेजुएट के लिए निकली है बम्पर नौकरी। 1,65,000 रुपए तक हो सकती है सैलरी। जी हाँ, जो भी लोग दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और इसका इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के योजना विभाग ने मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन यूनिट में कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं, तो वो delhiplanning.nic.in वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और आप यहीं से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि IBPS में भी 12,000 पदों पर भर्तियां हो रही हैं, तो आप इस वाली वैकेंसी का भी फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने RBI ऑफिसर स्केल के कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। अभी हाल ही में पदों की संख्या को बढ़ाते हुए 12,097 कर दिया गया है, यानी कि इतने पदों पर भर्तियां होनी है। जानकारी के मुताबिक आप इस वैकेंसी में आने वाले 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके एक वीडियो के जरिए ये जान पाएंगे कि आप अपने पैन कार्ड को कैसे घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए लिंक कर सकते हैं आधार कार्ड से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हवाई सफर करने का है सुनहरा मौका, मात्र 999 रुपए लगेंगे। जी हाँ, कोरोना के इस काल में विमान कंपनियों की कमाई में भी काफी कमी आई है। इसी की वजह से कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर निकाल रही हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में स्पाइस जेट की तरफ से ये ऑफर आया है, जिसके तहत आप केवल 999 रुपए में भी हवाई सफर कर सकते हैं। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको 30 जून से पहले टिकट की बुकिंग करनी होगी, और जो आप टिकट बुक करेंगे तो आपके सफर की तारीख 1 अगस्त 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको इस ऑफर का फायदा मिलेगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे स्पाइस जेट की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज 26 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।